हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीक्यू सीरीज़ के लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी क्रम में चैप्टर नंबर 6, क्योंकि 5 चैप्टर जो है वो 30% के कारण हट चुका है। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के आज हम अच्छे अच्छे एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से भी 2 या 3 एमसीक्यू हमें देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो पहले एमसीक्यू की ओर चलते हैं। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार एक से हों, यानी एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज हो, एक वृत्त है दूसरा भी वृत्त हो, परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो। मीन्स जैसे ये वृत्त है तो वृत्त हुई हो दूसरा, आकार तो एक सा ही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं जितना ये छोटा हो तो ये भी इतना ही बड़ा हो, ये इसमें फर्क हो सकता है। या त्रिभुज एक हो इतना बड़ा तो दूसरा इतना बड़ा, आकार समान हो लेकिन माप उनकी समान ना हो। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सर्वांगसम। सर्वांगसम जब होते हैं जब आकार भी समान और माप भी समान हो। समान, समान मतलब बराबर, समरूप बराबर तो हो ही नहीं सकते, समरूप। तो ऐसी कंडीशन में समरूप होती हैं आकृतियां। जिनमें आकार समान हो लेकिन माप समान नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों आकृतियां समरूप कहलाती हैं। अगर यही दो हमने एक वृत्त लिया छोटा एक बड़ा तो ये समरूप होंगे, और दोनों बराबर बराबर ले लिया जाता है तो वो सर्वांगसम हो जाती है, सर्वांगसम। अगला जो मॉडल पेपर में भी दिया है, इस बार का जो यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा वाला। दो समरूप त्रिभुज होते हैं। दो समरूप त्रिभुज मीन्स समरूप त्रिभुज कब होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं। बिल्कुल सही बात है, संगत कोण बराबर होते हैं तब होते हैं। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपर्युक्त दोनों, तो ये वाला ऑप्शन आप लगा दोगे, नीचे नहीं पढ़ोगे, लेकिन दूसरी वाली बात भी सही है। तो इसने जो तीसरी वाली बात कही है वो कही है उपर्युक्त दोनों, यानी ये दोनों बातें सही हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों बातें सही हैं। समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लो दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है हमारा, सपोज कीजिए PQR। अब ये समरूप त्रिभुज है, समरूप। तो समरूप त्रिभुज में पहला वाला एंगल बराबर हो जाता है, संगत एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं कोण। दूसरा वाला एंगल दूसरे वाले एंगल के बराबर, तीसरा वाला एंगल तीसरे वाले एंगल के बराबर, और इसी प्रकार जो इसकी संगत भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में होती हैं। यानी इसका पहल शुरू के दो, स्टार्टिंग दो AB, ऐसे इसके स्टार्टिंग दो, यानी AB अपॉन PQ बराबर। अब बाद के दो, ऐसे इसके बाद के दो, यानी BC इसके बाद के दो और बटा इसके बाद के दो QR, ऐसे ही बराबर किसका, पहला और तीसरा। पहला तीसरा क्या है, AC बटा पहला तीसरा कितना है, PR। तो ये इसके फॉर्मूला हो जाता है जो समरूप त्रिभुज होता है, यानी जो अनुपात होता है संगत अनुपात, वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मीन्स ये उपर्युक्त दोनों, यानी दोनों बातें सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में EF समांतर, ये निशान जो होता है इस तरह से वो समांतर का निशान होता है, और ये S इस तरह से निशान जो होता है वो लंब का निशान होता है। तो EF समांतर है BC के, यानी ये चित्र दे रखा है, इसमें EF, E और F ये समांतर है किसके, BC के, B और C के ये समांतर है। और AE अनुपात BE बराबर है 4:1 और CF बराबर 1.5 सेमी। तो AF की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AE अनुपात BE, AE ये बटा BE, यानी ये कितना है 4:1, और CF ये कितना है 1.5। तो AF की लंबाई होगी, यानी ये वाली लंबाई हम लोगों से पूछी गई है। जब ये दोनों आपस में समांतर हैं, EF और BC, ये त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन से, AEF और ABC ये त्रिभुज होंगे समरूप। अब इसमें होता क्या है, AE क्योंकि ये विकल्प हैं तो विकल्प में हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, AE बटा BE मीन्स ये वाली भुजा AE बटा ये वाली BE बराबर, ऐसे ही इधर ये वाली AF और बटा ये वाली CF कह दो या FC कह दो, बात एक ही होती है। AE बटा BE, AE अनुपात या AE बटा बात एक ही होती है, कितना है 4/3, 4/1, तो इसकी जगह 4/1 बराबर AF कितना है, AF हमें ज्ञात करना है, और बटा CF कितना है, CF ये हैगा 1.5,
क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर दी जाएगी और सवाल हो जाएगा। AF बराबर 15 चौका 60, 15 की 4 से 15 चौका 60, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट जो है हमारा वो लग जाएगा, यानी AF बराबर हो जाएगा 6.0 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, चित्र में DE समांतर है BC के, DE जो समांतर है वो है BC के। AD बराबर यानी AD है x, DB ये वाला x - 2, AE ये वाला x + 2, EC ये वाला x - 1। तो x का मान है, x का मान कितना है? तो सीधी सीधी बात है, जैसे हमने वो वाला सवाल करा था पिछला वाला, इससे तीसरा वाला बिल्कुल सेम है, एकदम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये AD बटा DB बराबर AE बटा EC जगह पर मान रख दिए जाएंगे फिर, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब जगह पर मान रख देंगे, AD का मान है x बटा DB का मान है x - 2 = AE का मान ये हैगा x + 2 अपॉन EC का मान ये हैगा x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, x की पहले इन दोनों से हो जाएगी x² - x से कम x बराबर, x की पहले x से करी तो x², फिर x की 1 से करी x से कम x बराबर। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी, ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, इधर उधर स्क्वायर बीच में माइनस, यानी x² माइनस इधर स्क्वायर यानी 2 पे स्क्वायर, ये x² से x² कट जाएगा क्योंकि x² इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x बराबर कितना बचेगा, माइनस के 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 4 हमारा राइट आंसर, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज जो चैप्टर है, छठा चैप्टर, उसकी पहली MCQ सीरीज़ थी, इसमें 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी तरह MCQ सीरीज़ होगी, अभी त्रिभुज की एक वीडियो और आएंगी MCQ की, और वही क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में भी आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।